Hello guys and welcome back to Defense Knowledge Goal where I provide official defense news and updates. इंडिया और इजराइल अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के लिए हाईटेक वेपन्स को डेवलप करेंगे और इन वेपन्स के प्रोडक्शन को अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को सेल करेंगे। लेकिन इजराइल और इंडिया की कौन सी कंपनीज इन हाईटेक वेपन्स को डेवलप करेंगी और साथ ही साथ अभी तक इजराइल ने इंडिया के साथ कितनी सारी इंपॉर्टेंट डील साइन की हैं जो इंडिया को पावरफुल बना देंगी, इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस। नाउ 2 दिन पहले ही इंडिया और फ्रांस ने भी बातचीत शुरू कर दी है एक नए पावरफुल जेट इंजन को बनाने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इंजन को कौन सी कंपनीज बनाएंगी और ये इंजन कितना पावरफुल होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इजराइल ने अभी तक कितनी सारी इंपॉर्टेंट डील साइन की हैं विद इंडिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पिछले कई सालों में इजरायली वेपन सिस्टम की एक लार्ज वैरायटी को इंडक्ट किया है, जिसमें स्पेशली शामिल है फैल्कन अवॉक्स विच इज़ एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे इंडिया करंटली चाइना के अगेंस्ट चाइना पर नज़र रखने के लिए यूज़ कर रहा है बॉर्डर टेंशंस के दौरान। दूसरे वेपन्स हैं जिन्हें इंडक्ट किया गया है जैसे कि हिरोन, सर्चर सेकेंड, हापर ड्रोन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एंड स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जिसे इंडिया ने इजराइल से रिसेंटली एक्वायर किया था और LAC पर डिप्लॉय कर दिया था जब चाइना ने रशियन मेड S-400 डिप्लॉय कर दिया था एट LAC। आपको याद होगा कि इंडिया ने 2019 की फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट की JEM फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें इंडिया ने स्पाइस 2000 बॉम्ब को मिराज 2000 फाइटर एयरजेट से गिराकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये स्पाइस 2000 बॉम्ब भी इंडिया ने इजराइल से ही एक्वायर किए थे। इंडिया ने इजराइल से पाइथन एंड डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब्स क्रिस्टल मेस तक भी एक्वायर किए हैं। बात करते हैं रिसेंट डील की जो ऐसे समय पर हुई है जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नेक्स्ट जनरेशन बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इंडक्ट कर रही है। बराक 8 मिसाइल की डील की कॉस्ट है 3000 करोड़। बराक 8 मिसाइल को DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं अपकमिंग डील की बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। अभी सेवरल डिफेंस डील को साइन करना दोनों ही कंट्रीज के लिए पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अभी इजराइल से 2 फैल्कन अवॉक्स को एक्वायर करने की $1.5 बिलियन की डील को फाइनल करने की सोच रही है। ये डील काफ़ी समय से पेंडिंग में है। फैल्कन अवॉक्स एयरक्राफ्ट आसमान में दुश्मन पर नज़र रखने के लिए काम आता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो SWG। आखिर ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। वेल SWG एक नया सब ग्रुप है जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है। मतलब एक कंट्रीज जब दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर वेपन्स डेवलप करती है तब इस ग्रुप को बनाया जाता है। SWG को संजय जजू और अय्यल कालिफ हेड करेंगे। संजय जजू इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और अय्यल कालिफ इजराइल से एशिया एंड पैसिफिक के डायरेक्टर हैं और इन दोनों ने ही SWG को थर्सडे को ही इस्टेब्लिश किया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के इस सब वर्किंग ग्रुप का मेन फोकस होगा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, को डेवलप करना, को प्रोडक्शन करना, टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड जॉइंट एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज़। बात करते हैं इजराइल की जो वर्ल्ड में लीडर है वेपन्स का और साथ ही साथ इंडिया का एक ग्रेट फ्रेंड भी है और इसीलिए इंडिया इजराइल से ज़्यादा वेपन्स एक्वायर करता है देन अदर कंट्रीज़। इजराइल मिसाइल्स में, सेंसर्स में, साइबर सिक्योरिटी में और वेरियस डिफेंस सब सिस्टम में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया 4 देशों से वेपन्स एक्वायर करता है जिसमें से 4th कंट्री है इजराइल और इजराइल हर साल लगभग $1 बिलियन के वेपन्स को सेल करता है टू द वर्ल्ड। एट लास्ट बात करते हैं इजराइल की उन कंपनीज की जिन्होंने इंडिया के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है नए हाईटेक वेपन्स को डेवलप करने के लिए। ये कंपनीज हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, एल्बिट एंड एल्टा सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल इजराइल की इन्हीं कंपनीज में से राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स से इंडिया की कल्याणी ग्रुप के साथ थर्सडे को एक MOU भी साइन किया है। So this is the ending point of this informative video. See you next time and don't forget to subscribe and press the bell icon to get more official news.